नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 दिन के जल उत्सव का शुभारंभ किया। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे आज दिल्ली एनसीआर से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 19 विशेष रेलगाड़ियां संचालित कर रहा है। टेनिस में मोसे ओपन में ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और फ्रांसिस्को कैब्राल की भारतीय पुर्तगाली जोड़ी आज शाम क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको के सैंटियागो गोंजालेस और फ्रांस के एडोर्ड रोजर वासेलिन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से भिड़ेगी। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक विजय सुनिश्चित कर ली है। उनकी जीत निकट आते ही जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। श्री ट्रंप को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर भारी बढ़त मिल रही है। बदलते परिदृश्य का संकेत मिलते ही कमला हैरिस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपना निर्धारित संबोधन रद्द कर दिया है। श्री ट्रंप को मिले मतों की संख्या जीत के लिए आवश्यक 270 इलेक्टोरल वोट से आगे निकल गई है। पेनिसिल्वेनिया और जॉर्जिया सहित प्रमुख प्रांतों में उन्हें जीत मिली है। पिछले चुनाव में जॉर्जिया प्रांत ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का समर्थन किया था। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने ओहायो और पश्चिमी वर्जीनिया में जीत के साथ सीनेट पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को और सुदृढ़ करने तथा महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर श्री डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने में सहयोग के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के लोगों के हित में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और महाराष्ट्र में एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया है। झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने झूठे वायदे कर राज्य की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा कि हर महिला को 2000 चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। चुनाव के 2 महीना पहले केवल एक योजना ले आए 1000 रुपए देने की। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर बोनस देकर धान खरीदेंगे, नहीं खरीदी। 117 वायदे किए थे जेएमएम ने और 344 वायदे किए थे कांग्रेस ने। एक पूरा नहीं किया। 5 साल पहले जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के छोटा नगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें पद से हटाने की साजिश की। दलित विरोधी दल है, इनको कभी नहीं ये चाहता कि एक गरीब आदिवासी उनके बगल में बैठे। ये कभी नहीं चाहते कि आदिवासियों को देश में अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। आज इसलिए एक आदिवासी नौजवान को उतारने के लिए लगातार 2019 से ये लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 10 तारीख को जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने की 9 तारीख को जनसभा करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात आज से इस महीने की 10 तारीख तक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र में 15 दिन बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी
किए। इसी बीच सत्ताधारी महायुति में कल कोल्हापुर में अपनी 10 प्रमुख घोषणाएं की। भाजपा ने मुंबई के शिवरी विधानसभा क्षेत्र से MNS के उम्मीदवार वाला नांदगांवकर को समर्थन देने की घोषणा की। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल अपना घोषणा पत्र जोशाबा सम्मत पत्र जारी किया। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस उपचुनाव में कुल 69 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और भाजपा ने सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं किमवेरसर में RLP तथा 84 में भारत ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी अपनी सीटों को वापस हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया समेत 17 वरिष्ठ नेता आज विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली समेत अन्य वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से होम वोटिंग शुरू हो गई है। नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 15 दिन के जल उत्सव का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव मनाने का विचार सामने रखा था। नीति आयोग ने कहा कि जल उत्सव आज से 24 नवंबर तक 20 आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में मनाया जा रहा है। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किया गया है। एक पखवाड़े के दौरान विशिष्ट व्यक्ति और स्थानीय नेताओं द्वारा जल बंधन संकल्प दिलाया जाएगा और जल संपदा तथा तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। उन्होंने श्री अल्बनीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं संप्रेषित की। विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीज का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कैनबरा में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ भी बैठक की। शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और लोगों के बीच संपर्क के बारे में विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान के साथ भी मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आज केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशिष्ट दर्जा और संवैधानिक गारंटी की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करना है। प्रस्ताव में विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने और संवैधानिक व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा के नेतृत्व में विपक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सदन के कामकाज में शामिल नहीं था। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर सामूहिक ध्वनि मत लिया और प्रस्ताव पारित कर दिया। लोक आस्था के महापर्व छठ में आज शाम खरना का विधान संपन्न होगा। कल संध्या अस्ताचलगामी सूर्य को और शुक्रवार प्रातः उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। विख्यात लोक संगीत गायिका शारदा सिन्हा का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वो 72 वर्ष की थी। बिहार कोकिला नाम से लोकप्रिय शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया था। लोकगीतों का पर्याय बन चुकी और विशेषकर छठ व्रतियों के दिलों पर राज करने वाली शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। छठी मैया ने जीवन भर अपने चरणों में गीतों का अर्घ्य देने वाली शारदा सिन्हा को इस बरस के पावन अनुष्ठान के पहले दिन ही अपने आंचल में समेट लिया। चाहे छठ महापर्व के गीत हो या फिल्मी गीत, उनकी आवाज गले और होठों से नहीं कलेजे से निकलती थी और सीधे सुनने वालों के कलेजे में उतर जाती थी। दर्द और सोच, सुर और लय का ऐसा संगम सहर्ष सदियों में जन्म लेता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक संदेश में कहा कि शारदा सिन्हा ने संगीत जगत में एक अलग मकाम हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी गाय छठ गीतों की मधुर गूंज भक्ति का एक दिव्य माहौल बना देते हैं। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे आज दिल्ली एनसीआर से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 19 विशेष रेलगाड़ियां संचालित कर रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य
जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी से कहा कि उत्तर रेलवे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगभग 7,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।